नमस्कार दोस्तों। पुराने किले, मौत, हादसों, अतीत और रूहों का अपना अलग ही संबंध और सहयोग होता है। ऐसी कोई जगह जहां मौत का साया बनकर रूहें घूमती हो, उन जगहों पर इंसान अपने डर पर काबू नहीं कर पाता और एक अजीब दुनिया के सामने जिसके बारे में कोई उसे अंदाजा ना हो सके, वह अपने घुटने टेक देता है। दुनिया भर में कई ऐसी पुरानी किले हैं जिनका अपना अलग ही काला अतीत है और वहाँ आज भी रूहों का वास है। लेकिन बहुत ही कम लोग होते हैं जो इनसे रूबरू होने की हिम्मत रखते हैं। कुछ ऐसा ही एक किले के बारे में आपको बताऊंगा जो कि अपने सीने में एक शानदार बनावट के साथ साथ एक बेहतरीन अतीत रखता है। अपने देश भारत में बहुत से किले हैं जो अपना अतीत स्वयं रखते हैं, पर भानगढ़ एक ऐसा किला है जहां सूरज डूबते ही रूहों का कब्जा हो जाता है और वहां शुरू हो जाता है मौत का तांडव। राजस्थान के धड़कन यानी दिल की जयपुर में स्थित इस किले को भानगढ़ का नाम दिया गया है। तो आइए इस लेख के माध्यम से भानगढ़ किले का इतिहास जानेंगे। भानगढ़ किला एक शानदार अतीत के आगोश में भानगढ़ किला 17वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इस किले का निर्माण मानसिंह के छोटे भाई राजा माधव सिंह ने कराया था। राजा माधव सिंह उस समय अकबर की सेना में जनरल पद पर तैनात थे। उस समय भानगढ़ की जनसंख्या तकरीबन 10,000 थी। भानगढ़ अलवर जिले में स्थित एक शानदार किला है जो कि बहुत विशाल आकार में तैयार किया गया है। चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरे इस किले में बेहतरीन शिल्पकलाओं का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा इसमें भगवान शिव, हनुमान आदि के बेहतरीन और अति प्राचीन मंदिर विद्यमान हैं। इस किले में कुल 5 द्वार हैं और साथ में मुख्य द्वार है। इस किले में दृढ़ और मजबूत पत्थरों का प्रयोग किया गया है जो अति प्राचीन काल से अपने अवस्था में पड़े हुए हैं। भानगढ़ किले पर काले जादूगर सिंगिया का श्राप था। किला जो देखने में जितना शानदार है उसका अतीत उतना ही भयानक है। आपको बता दें कि राजकुमारी रत्नावती नाम की एक बहुत ही सुंदर अप्सरा वहाँ रहती थी। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 18 वर्ष थी और उनका यौवन उनके रूप में और निखार ला चुका था। उस समय कई राजाओं से उनके लिए विवाह प्रस्ताव आ रहे थे। उसी दौरान वह एक बार किले से अपनी सखियों के साथ बाजार में निकली थी। राजकुमारी रत्नावती एक इत्र की दुकान पर पहुंची और वह इत्रों को लेकर अपने हाथ में खुशबू लेने लगी। उसी समय दुकान से कुछ ही दूर पर एक सिंगिया नाम व्यक्ति खड़ा होकर उन्हें बहुत ही गौर से देख रहा था। सिंगिया उस राज्य में रहता था और वह काले जादूगर का महारथी था। ऐसा बताया जाता है कि वह राजकुमारी का दीवाना था और उनसे प्रमाण प्रेम करता था। वो किसी भी तरह राजकुमारी को हासिल करना चाहता था, इसलिए उसने उस दुकान के पास आकर एक इत्र की बोतल जिसे रानी ने पसंद किया था उस काला जादू कर दिया था ताकि वह राजकुमारी पर वशीकरण कर। हुआ ये कि राजकुमारी के सखियों ने ये देख लिया कि सिंगिया ने कुछ काले करतूते उस इत्र पर किए हैं और वह कि राजकुमारी के सखियों ने जब देखा तो इत्र को राजकुमारी ने एक पत्थर पर फेंक दिया, जिसके पश्चात वो पत्थर डायरेक्ट सिंगिया के ऊपर गिर चुका, जिससे कि सिंगिया की उसी समय मौत हो गई। मौत होने के पश्चात उसने श्राप दिया था कि इस किले में जितने लोग रहते हैं उन लोगों की मृत्यु हो जाएगी और वह कभी भी दूसरा जन्म नहीं पा पाएंगे और उनकी रूहें इसी किले में भटकती रहेंगी। उस तांत्रिक के मौत के कुछ दिन बाद ही भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ, जिसमें किले में रहने वाले सारे लोग मारे गए। यहाँ तक कि राजकुमारी रत्नावती भी उस श्राप से नहीं बच सकी और उनकी मृत्यु हो गई। एक ही किले में एक साथ इतने बड़े कत्लेआम के बाद वहाँ मौत की चीखें गूंज गई और आज भी उस किले में उनकी रूहें घूमती हैं। किले में सूर्यास्त के बाद प्रवेश निषेध है। फिलहाल उस किले को देख रेख भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है। किले के चारों ओर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI की टीम मौजूद रहती है। ASI ने सख्त निर्देश दे रखा है कि सूर्यास्त के बाद इस इलाके में किसी भी व्यक्ति को आना मना है। ऐसा माना जाता है कि इस किले में जो भी सूर्यास्त के बाद गया वो कभी वापस नहीं आया। कई बार लोगों को रूहें ने परेशान किया और कुछ लोगों को अपने जान से भी हाथ धोना पड़ गया। इस ऐतिहासिक किले में मरे हुए लोगों की आत्मा आज भी भटकती हैं। कई बार इस समस्या से रूबरू हुआ गया है। एक बार भारतीय सरकार ने अर्धसैनिक बलों के एक टुकड़ी यहाँ लगाई थी ताकि इस बात की सच्चाई को जाना जा सके, लेकिन वो भी असफल रही। कई सैनिकों ने रूहों के इस इलाकों में होने की पुष्टि की थी। अगर आप भी इस किले में अकेले रहेंगे तो तलवारों, टंकार की और चीखों की आवाज़ें आपको सुनाई देंगी। इसके अलावा इस किले के अंदर कमरों में महिलाओं के रोने या फिर चूड़ियों के खनखने की आवाज़ें सुनाई देती हैं।
किले के पिछले हिस्से में जहाँ एक छोटा सा दरवाज़ा है, उस दरवाजे के पास बहुत ही अंधेरा रहता है। कई बार वहाँ किसी के चीखने या बात करने की विशेष प्रकार की गंध का महसूस किया गया है। वहाँ किले के शाम के वक्त वहाँ सन्नाटा रहता है और अचानक से किसी चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। जी हाँ दोस्तों, अगर ये सच्चाई आपको पसंद आई तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए कृपया हमारे साथ दीजिए। धन्यवाद आपको।